अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल 4 रोज़ा दौरे के बाद वापस रवाना। एंटोनियो गुतेरेस ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दौरे के दौरान एंटोनियो गुतेरेस ने आला पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें की। UN सेक्रेटरी जनरल को दौरा पाकिस्तान की यादगार तस्वीरी एल्बम भी पेश की गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान में अमन व अमान, मजहबी रवादारी और तारीखी विरसे की अहमियत के कायल हो गए। एंटोनियो गुतेरेस का बादशाही मस्जिद का दौरा, तारीखी विरसे की खूबसूरती को सराहा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान का करतारपुर राहदारी का भी दौरा, सिख यात्रियों के साथ खाना खाया। एंटोनियो गुतेरेस के एहसास में गवर्नर पंजाब का इशाया, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार भी शरीक हुए। अफगानिस्तान के सदारती इंतखाबात के नताइज का ऐलान, अशरफ गनी मुसलसल दूसरी बार कुर्सी सदारत पर बराजमान। 5 माह की ताखीर से आने वाले नताइज के मुताबिक अशरफ गनी 50.64% वोट लेकर जीत गए। अब्दुल्ला 39.52% वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि गुलबदीन हिकमतयार 3.85% वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। इख्तियारात से तजावुज़ करने के इल्ज़ामात, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ 17 मार्च को फर्दिम आयद की जाएगी। नेतन्याहू के खिलाफ केस की समाअत 2 मार्च को होने वाले इंतखाबात के बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि ये जो निज़ाम सिंध के अंदर मुकामी हुकूमत का है, ये आइन से मुताबिकत नहीं रखता। और मोई जिस वक्त तक आप मुकामी हुकूमत को कराची में जो वोट लेके आ रहा है, जो किसी भी और शहर के लिए, ये खास कराची की बात नहीं, मैं सारे पाकिस्तान के लिए बात कर रहा हूं, लेकिन KP में तो हमारी हुकूमत है, हमने सिस्टम बदल दिया, पंजाब में नया सिस्टम लेकर आ गए, इस्लामाबाद के लिए नया कानून बना रहे हैं। वफाकी हुकूमत का सिंध के बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। असद उमर ने प्रोग्राम हार्ड टॉक में कहा, दरख्वास्त गुजार वज़ीर आज़म और वो खुद होंगे। कराची के हालात तब ठीक होंगे जब बेहतर बल्दियाती निज़ाम आएगा और कराची को इख्तियारात मिलेंगे। मेयर कराची ने PTI के इक़दाम की हिमायत कर दी। 92 न्यूज़ के साथ गुफ्तगू में कहा, MQM पाकिस्तान ने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन भी दायर कर रखी है। वफाकी हुकूमत सिंध को बल्दियाती निज़ाम पर डिक्टेट नहीं कर सकती। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं, ये इख्तियार सूबाई असम्बली का होता है कि अपने हालात के मुताबिक कानून बनाए। तहरीक इंसाफ को हक नहीं पहुंचता वो सिंध हुकूमत से कहे कि बल्दियाती निज़ाम ठीक नहीं। सिंध असम्बली ने जो कानून बनाया, इसमें तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातों ने हिस्सा लिया। हुकूमत ने सोशल मीडिया कवानीन में तरामीम का इंदिया दे दिया। वज़ीर आज़म ने वज़ारत IT को मुमकिना तरामीम की हिदायत कर दी। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं, सोशल मीडिया के लिए कानून ज़रूर होना चाहिए। शफ़क़त महमूद ने कहा, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने का कोई इरादा नहीं। ज़रताज गुल बोली, हमें सोशल मीडिया से नफरत नहीं है। वफाकी हुकूमत का बड़ा इकदाम, हज पैकेज सस्ता हो गया। हज अखराजात में 34,000 रुपए की मजीद कमी। ज़राए के मुताबिक रवा साल मुल्क के जनूबी इलाकों के लिए हज अखराजात 4,55,695 रुपए मुकर्रर। नॉर्थ पाकिस्तान के लिए हज अखराजात 4,63,445 रुपए होंगे। फ़ज़ाई टिकट और टैक्सेस में कमी की वजह से हज अखराजात कम हुए। PSL का मेला सजने में एक दिन बाकी। मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब कल कराची में सजाई जाएगी। PSL के 5वें एडिशन में इनामी रकम $10 लाख मुकर्रर। फातेह टीम को ट्रॉफी और $5 लाख इनाम में मिलेंगे। रनर अप को $2 लाख दिए जाएंगे। उधर वज़ीर आला और DG रेंजर्स का स्टेडियम का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। और लंदन में सजा हसीनाओं का मेला, मशहूर अमरीकी मॉडल्स केंडल जेनर, गिगी हदीद, बेला हदीद और दूसरी मॉडल्स के रैंप पर जलवे। चांद चेहरों ने फैशन शो को 4 चांद लगा दिए।
खान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। यूएन के सेक्रेटरी जनरल साहब करतारपुर में अभी अक़लियतों के हकूक़ के लिए उठाए गए जो पाकिस्तान हुकूमत के इक़दामात हैं उनको अपनी आंखों से विटनेस कर रहे हैं, और उसी बॉर्डर के दूसरी तरफ मुसलमान अक़लियतें जिस अंदाज से हिंदुस्तानी इंतहा पसंद सोच का शिकार है, और जामिया मिलिया के स्टूडेंट्स, उसातिज़ा और वो तमाम मुस्लिम एरियाज़ कम्युनिटीज़ जहाँ जहाँ हक के लिए लोग खड़े हुए हिंदुस्तान के उस यक तरफा इक़दामात को, सिटीज़न एक्ट को भी उन्होंने जिस तरह गलियों में, सड़कों पे, बाज़ारों में, अपनी दरसगाहों में, गर्ज के हर पब्लिक प्लेस पे उन्होंने जिस तरह उसको मुस्तरद किया, और वहाँ गोली लाठी की सरकार उनके इस मौक़िफ़ को कुचलने में जिस तरह सरगर्दान नज़र आई, तो दोनों हुकूमतों और रियासतों के इक़दामात का जायज़ा यकीनन सेक्रेटरी जनरल ने लिया भी है, और आई ओपनर भी है उनके वफ़द के लिए, उनके लिए कि एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में अक़लियतों को सीने से लगा के उनके तमाम बुनियादी हकूक़ की ज़ामन बन के उनको हर तरह की मजहबी, शख्सी, आइनी, कानूनी आज़ादी यकीनी बनाए हुए है, तो दूसरी तरफ कश्मीर को जिस अंदाज से कर्फ्यू ज़दा करके वहाँ इंसानियत की तज़लील करते हुए हिंदुस्तानी हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का मजाक उड़ा रही है, तो अब वक्त आ गया है कि दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा को और ख़ुसूसन पाकिस्तान के अवाम और मज़लूम कश्मीरी बाज़ाब्ता तौर पे अमली इक़दामात उठाते हुए देखना चाहती है। और जो यूएन सेक्रेटरी जनरल के इस हवाले से मुख्तलिफ मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंसेस में मज़म्मती बयानात हैं और इंसानी हकूक़ की जो वायलेशंस हैं उस पे उनके कंसर्न्स हैं, तो हम ये तवक्को करते हैं कि बाज़ाब्ता तौर पे वो अल्फाज, वो उनके कंसर्न्स अमली इक़दामात में तब्दील होंगे, ताकि जो कश्मीरियों का यूएन की तरफ और बैनुल-अक़वामी अदारों, तंजीमों और ओवरऑल इंटरनेशनल क़यादत की तरफ जो उनकी नज़रें जमी हुई हैं उसने, और वो इंसाफ के मुतलाशी हैं, उन्हें इंसाफ के हसूल में ये दौरा जो है वो मददगार साबित हो, और अल्टीमेटली अक़वाम मुत्तहिदा जिन पनाह गज़ीनों के हवाले से, अफ़गान महाजरीन के हवाले से जो पाकिस्तान की काविशों और कोशिशों को सराहते हुए उन्होंने इस मुआशरे का जो मुस्बत पहलू दुनिया के सामने उजागर किया है, और दुनिया को पाकिस्तान के हवाले से जो असल तारुफ है वो मार्केट किया है यूएन सेक्रेटरी जनरल साहब ने, हम उसके लिए भी उनके शुक्रगुजार हैं। चूँकि आप देख रहे हैं कि अफ़गान महाजरीन का जो 40 साल का पाकिस्तान के साथ जुड़ा एक ऐसा रिश्ता है